हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इज एक्सरसाइज 5.2 रिमेनिंग क्वेश्चंस। आज हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 to 8 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 to 8 हमें क्या निकालना है कि जो भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अर्थात z इक्वल टू r cos थीटा प्लस r आइटा साइन थीटा में कन्वर्ट करना है। r और थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्या कहलाता है? पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या पोलर फॉर्म। देखिए हमें क्या है, z इक्वल टू 1 माइनस आइटा दे रखा है। वास्तव में क्या होता है, z इक्वल टू हमने पढ़ा है x प्लस आइटा y होता है। क्या होता है? x प्लस आइटा y। सो x इक्वल टू +1 एंड y इक्वल टू -1। x की वैल्यू क्या आ गई? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -1। मॉडुलस निकालने पहले मॉडुलस r इक्वल टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू x के स्थान पर 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। हम जानते हैं +1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? +1 ही होती है। तो 1 + 1 ओवरऑल क्या हो गया? इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, अर्थात हमारे पास मॉडुलस r की वैल्यू क्या आ गई? स्क्वायर रूट 2। अब हमें क्या निकालना है? अल्फा। अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस y अपॉन x इक्वल टू tan इनवर्स y के स्थान पर वैल्यू क्या है? -1। x के स्थान पर वैल्यू क्या है? 1। और क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1। क्यों? क्योंकि 1 से 1 डिवाइड करें तो -1 हो गया, और हम जानते हैं इसके आगे क्या लगा है? मॉडुलस लगा है। तो जो भी वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी तो भी पॉजिटिव रहेगी, और नेगेटिव होगी तो भी वो क्या है? मॉडुलस पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। या अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू थी? tan की फॉर्म में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हम जानते हैं tan 45 डिग्री इक्वल टू 1। सो 1 के स्थान पर मैं क्या पुट करूंगा? tan 45 डिग्री। tan से tan कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 45 डिग्री। बट हमें क्या है? रेडियन में चेंज करनी है, तो क्या होगा? π/4। π/4। अब हमें पता करना है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो लिखेंगे हियर कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 माइनस आइटा इक्वल टू 1 माइनस आइटा इज लाइक इन x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों की वैल्यू नेगेटिव। बट फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसा होता है जिसमें x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव। तो हमारे पास क्या है? x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव है। इन फोर्थ क्वाड्रेंट सो L थीटा इक्वल टू क्या होगा? अभी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू अल्फा होता है, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है उसका क्या होता है? उससे पहले माइनस का सिंबल लग जाता है। उससे पहले किसका सिंबल लग जाता है? माइनस का। अब क्या करेंगे? थीटा की वैल्यू क्या आ गई? -1। सो आर्ग्यूमेंट थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, और हम जानते हैं माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है? इक्वल टू -π/4। थीटा की वैल्यू क्या आ गई? -π/4। हमें क्या है? इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है? पोलर फॉर्म में। तो देखिए पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? z इक्वल टू r cos थीटा प्लस r आइटा साइन थीटा। r आइटा साइन थीटा। r की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट 2। तो z इक्वल टू स्क्वायर रूट 2
कॉस थीटा के स्थान पर माइनस पाई बाई 4 प्लस आर के स्थान पर स्क्वायर रूट 2 आइटा साइन थीटा के स्थान पर क्या करेंगे माइनस पाई बाई 4 दोनों में क्या है बीच में प्लस का सिंबल है और बीच में दोनों में स्क्वायर रूट 2 है तो दोनों में क्या लेते हैं कॉमन ले लेते हैं z इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 तो कॉमन क्या आएगा भाई cos माइनस पाई बाई 4 प्लस स्क्वायर रूट बाहर आ गया तो क्या रहेगा आइटा साइन पाई बाई 4 तो ये क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना सिमिलरली ऐसा इक्वेशन क्या है फोर्थ को कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ को सिंप्लीफाई करते हैं तो लिखेंगे z इक्वल टू -1 प्लस आइटा है और वास्तव में कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है x प्लस आइटा y या a प्लस आइटा b की फॉर्म में सो x इक्वल टू पहली वैल्यू क्या है x की रियल पार्ट क्या है -1 x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू जो इमेजिनरी पार्ट है ये क्या है प्लस आइटा है प्लस आइटा के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है किसी का नहीं है तो 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +1 सो अब क्या निकालेंगे मॉड्यूलस r इक्वल टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वैल्यू पुट कर दो x और y में x के स्थान पर क्या है -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हम जानते हैं स्क्वायर है अर्थात इवन पावर है तो वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव तो -1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा +1 और +1 ऑलरेडी है तो स्क्वायर रूट 2 मॉडुलस r की वैल्यू क्या आ गई स्क्वायर रूट 2 अब हमें क्या है पहले अल्फा डिफाइन करेंगे अल्फा से हम अल्फा और थीटा के बीच क्या निकालेंगे रिलेशन निकालेंगे और फिर क्या है जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसको पोलर रिप्रेजेंटेशन करेंगे अर्थात पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस y अपॉन x y और x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो tan इनवर्स y के स्थान पर वैल्यू क्या है हमारे पास 1 x के स्थान पर -1 तो ओवरऑल क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 से 1 कैंसिल और मॉडुलस लगाए तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू थी tan की टेबल में 0 डिग्री 30 45 60 एंड 90 हम जानते हैं tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 तो 1 के स्थान पर मैंने क्या रिप्लेस कर दिया tan 45 डिग्री इक्वल टू tan से tan कैंसिल तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री और हम जानते हैं 45 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं पाई बाई 4 अर्थात अल्फा की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 4 अब हम देखेंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाइन कर रहा है लिखेंगे हियर कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू -1 प्लस आइटा इज लाई इन देखो x की वैल्यू क्या है नेगेटिव y की वैल्यू क्या है पॉजिटिव तो ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव सेकंड में x की वैल्यू नेगेटिव बट y की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में इन लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट सो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा थीटा इक्वल टू क्या होगा पाई माइनस अल्फा और हम जानते हैं पाई माइनस अल्फा और अल्फा की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 4 तो पाई माइनस अल्फा तो पाई माइनस पाई बाई 4 सो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा अल्फा की वैल्यू क्या पाई बाई 4 तो पाई माइनस पाई बाई 4 ओवरऑल इनका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई तो 3 पाई बाई 4 अल्फा थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 पाई बाई 4 अब क्या करना है
जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको किसमें रिप्रेजेंट करना है, पोलर फॉर्म में। तो लिखेंगे पोलर फॉर्म या पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास z इक्वल टू क्या, -1 प्लस आयोटा, बट पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस r आयोटा sin थीटा। तो यहाँ क्या है, r और थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो z इक्वल टू क्या होगा, r के स्थान पर वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 2 cos थीटा के स्थान पर 3π/4 प्लस r के स्थान पर स्क्वायर रूट 2, आयोटा के स्थान पर आयोटा sin थीटा, sin के स्थान पर sin बट थीटा के स्थान पर 3π/4। ओवरऑल क्या होगा, दोनों में स्क्वायर रूट 2 कॉमन आ जाएगा। तो z इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट 2 cos 3π/4 प्लस आयोटा sin 3π/4। ये क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म या पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आयोटा y के फॉर्म में होता है। सो x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू, अब आयोटा के साथ किसी का मल्टीप्लाई नहीं है तो क्या है, 1 का है, और आयोटा से पहले किसका सिंबल लगा है, -1 का। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। हमें क्या निकालना है, स्टार्टिंग में r की वैल्यू निकालना है। r क्या होता है, मॉड्यूलस r इक्वल टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और हमने क्या है, x और y की वैल्यू स्टार्टिंग में निकाल ली है, तो यहाँ क्या करते हैं, पुट कर देंगे। ओवरऑल क्या होगा, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 1 + 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, अर्थात जो मॉड्यूलस r है उसकी वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट 2। अब हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। और थीटा निकालने से पहले किसकी प्रोसेस होती है, अल्फा की। एंड अल्फा इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स मॉड्यूलस y/x। y और x की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं तो क्या होगा, tan इनवर्स y के स्थान पर क्या है, -1, x की वैल्यू भी क्या है, -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, ओवरऑल क्या रहेगा, 1। और मॉड्यूलस लगाए तो वैसे भी क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो tan इनवर्स 1, और हम जानते हैं 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री। तो tan इनवर्स tan 45 डिग्री, tan से tan कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री। रेडियन में कन्वर्ट करें तो π/4, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/4। अब हमें देखना है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो लेकिन हियर कॉम्प्लेक्स नंबर, हियर कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा इज लाई इन, देखो x और y दोनों की वैल्यू नेगेटिव है, तो क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई माइनस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा होता है। तो ये क्या होगा, पाई माइनस अल्फा, और पाई के स्थान पर सो आर्ग्यूमेंट थीटा इक्वल टू पाई, अल्फा के स्थान पर वैल्यू पुट कर दो, क्या होगी, -π/4। इनका एलसीएम ले लेंगे तो ओवरऑल एलसीएम क्या है, 4π माइनस पाई इक्वल टू 3π/4। क्या होगा, 3π/4। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, इनको क्या है, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना है। देखिए पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म क्या होती है, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस r आयोटा sin थीटा। r और थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं तो z इक्वल टू क्या होगा, r की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 2 cos
थीटा के स्थान पर क्या होगा 3 पाई बाई 4 प्लस आर के स्थान पर स्क्वायर रूट 2, आइटा स्थान पर आइटा, साइन थीटा स्थान पर 3 पाई बाई 4। बट दोनों में क्या है स्क्वायर रूट 2 कॉमन आ रहा है तो स्क्वायर रूट कॉमन ले लेते हैं। तो z इक्वल टू स्क्वायर रूट कॉमन आ गया cos 3 पाई बाई 4 प्लस आइटा साइन 3 पाई बाई 4। ये क्या हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना या पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, बट इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें केवल क्या है रियल पार्ट दे रखा है, इमेजिनरी पार्ट नहीं दिया हुआ। वास्तविक क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आइटा y की फॉर्म होती है। सो x इक्वल टू -3 एंड y इक्वल टू कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी 0। जब इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं तो क्या होगा y की वैल्यू क्या लेंगे 0। मॉडुलस r इक्वल टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर ओवरऑल क्या रहेगा स्क्वायर रूट 9, और हम जानते हैं स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू क्या होती है 3। तो मॉडुलस r की वैल्यू क्या होगी 3। अब देखिए हमें क्या निकालना है थीटा, और थीटा से पहले किसकी प्रोसेस करेंगे अल्फा की। अल्फा इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स मॉडुलस y अपॉन x, मॉडुलस y अपॉन x। x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या होगा tan इनवर्स y के स्थान पर क्या होगा 0 और x के स्थान पर क्या है 1, x के स्थान पर क्या है 1। अब क्या होगा 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं, जब 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो ओवरऑल क्या आता है हमारे पास 0। ओवरऑल क्या आता है हमारे पास 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 इक्वल टू tan इनवर्स 0। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 0। किसकी वैल्यू होती है tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, तो क्या लिखेंगे tan 0 डिग्री। tan से tan कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 0 डिग्री। अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 0 डिग्री। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, और 0 डिग्री को यदि रेडियन में कन्वर्ट करें तो क्या होगा 0, क्या होगा 0। नेक्स्ट हमें किसकी वैल्यू निकालनी है थीटा की। थीटा की वैल्यू निकालने से पहले हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो लिखेंगे है यार कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू -3 प्लस 0 आएगा इज लाई इन। अब देखिए हमने क्या है प्लेन पढ़ा है, यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस, ये वैल्यू होती है। अब देखिए x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव। x की वैल्यू क्या है नेगेटिव और y की वैल्यू क्या है पॉजिटिव। तो ये कॉलम हो गया हमारे पास जिसमें क्या है x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव। अब ये क्या y एक्सिस पर लाई कर रहा है, किस पर कर रहा है x एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो देखिए जब ऐसी कंडीशन बन जाए तो उसको क्या है, ये क्या हो गया 180 पर लाई कर रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में लेंगे, उससे पहले वाले क्वाड्रेंट में। ये सेकंड और 3 किसी के बीच का नहीं है तो उससे पहले वाला क्वाड्रेंट लेते हैं। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। कोई यहाँ पॉइंट है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड और फोर्थ के बीच में आ जाए अर्थात एक्सिस पर ही आ जाए तो उससे पहले वाला क्वाड्रेंट लेते हैं। अब जैसे ये क्या हो गया सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच की जो एक्सिस है उस पर लाई कर रहा है उसको सेकंड क्वाड्रेंट मानेंगे। यदि y एक्सिस पर यहाँ लाई करेगा तो थर्ड और फोर्थ के बीच हमें क्या कंफ्यूजन होता है तो उसको किसमें लेना है थर्ड क्वाड्रेंट में लेना है। इसी प्रकार लाई इन इसको क्या है 180 तक है तो 180 तक क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट, लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। सो अल्फा थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा।
थीटा इक्वल टू पाई माइनस एल्फा। आर्ग्यूमेंट थीटा इक्वल टू पाई माइनस एल्फा। एल्फा की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। एल्फा की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। तो इक्वल टू पाई माइनस 0, पाई माइनस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई। अब हमें क्या है? पोलर रिप्रेजेंटेशन करना। लिखिए पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू क्या होता है? r cos थीटा प्लस r आइटा साइन थीटा, r आइटा साइन थीटा। या तो स्टार्टिंग में आप क्या r कॉमन ले लो, उसके बाद वैल्यू पुट कर दो। z इक्वल टू r कॉमन ले लिया तो क्या होगा? cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अब थीटा और r की वैल्यू पुट कर देते हैं। z इक्वल टू r की वैल्यू क्या है हमारे पास? r की वैल्यू 3, तो 3 cos थीटा की वैल्यू क्या है? पाई, cos पाई प्लस आइटा साइन पाई। अब अंदर ब्रैकेट नहीं है तो यहाँ क्या है? हम छोटा स्मॉल ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू क्या दिया है? स्क्वायर रूट 3 प्लस आइटा। और हम जानते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या है? x प्लस आइटा y की फॉर्म होती है। सो x इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 एंड y इक्वल टू ओनली आइटा है तो आइटा के साथ किसका मल्टीप्लाई है? 1 का। एंड y इक्वल टू प्लस 1। देयरफॉर मॉडुलस r इक्वल टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहां x और y की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं तो क्या होगा? स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू क्या होगी? 3 प्लस 1। ओवरऑल क्या हो गया हमारे पास? r इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 और हम जानते हैं स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है? 2। तो r की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब हमें क्या निकालना है? थीटा। और थीटा से पहले क्या निकालना पड़ेगा? एल्फा। एल्फा इक्वल टू क्या होता है? tan इनवर्स मॉडुलस y अपॉन x। वैल्यू पुट कर देते हैं x और y की तो क्या होगा? tan इनवर्स y के स्थान पर क्या है? 1। x की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो इनको क्या है? जब बाहर निकालेंगे मॉडुलस हटाएंगे तो क्या होगा? 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा ओवरऑल वैल्यू। सो L2 क्या होगा? tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू थी? tan 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 30 डिग्री। और इसको लीडिंग में चेंज करेंगे तो क्या होगा? पाई बाई 6। तो अल्फा इक्वल टू क्या होगी वैल्यू हमारी? पाई बाई 6। अब थीटा की वैल्यू निकालने से पहले हमें क्या है? जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसका क्या पता होना चाहिए? क्वाड्रेंट पता होना चाहिए। तो लिखेंगे हियर कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस आइटा इज लाई। देखो x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इज लाई फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो थीटा इक्वल टू क्या होगा? एल्फा। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल्फा के बराबर हो जाएगी। आर्गुमेंट थीटा इक्वल टू एल्फा और एल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? पाई बाई 6। तो थीटा की वैल्यू भी क्या हो गई? पाई बाई 6। फिर लिखिए पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। r हमने स्टार्टिंग में क्या कॉमन ले लिए तो z इक्वल टू r की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2। r के स्थान पर 2 cos थीटा के स्थान पर क्या होगा? पाई बाई 6 cos पाई बाई 6 प्लस आइटा
साइन पाई बाई 6। ये हमारा क्या हो गया, ओवरऑल इसका आंसर हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, पोलर फॉर्म में। इसी प्रकार इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का 8। हमें क्या देखा है, z इक्वल टू आइटा, और वास्तव में क्या होती है, z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई की फॉर्म होती है। तो हमारे पास क्या हो गया, 0 प्लस आइटा, 0 प्लस आइटा। सो x इक्वल टू क्या हो गया, 0। रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, यहां कुछ नहीं है, इसका मतलब 0। एंड y इक्वल टू आइटा है ओनली, तो इसका किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, +1 के साथ। देयरफॉर मॉडुलस r इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू x और y की वैल्यू क्या है, पुट कर देते हैं। x की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ओवरऑल क्या होगा, 0 प्लस 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट 1, और स्क्वायर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, 1। स्क्वायर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, 1। अब हमें थीटा निकालना है। थीटा से पहले किसकी प्रोसेस करेंगे, अल्फा की। अल्फा इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स मॉडुलस y अपॉन x। क्या होता है, मॉडुलस y अपॉन x। y और x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या होगा, tan इनवर्स y के स्थान पर क्या है, 1, और x के स्थान पर क्या है, 0, इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स 1 अपॉन 0। देखो किसी नंबर में यदि 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड या इनफिनाइट, या क्या होता है, इनफिनाइट। तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, नॉट डिफाइंड किसकी वैल्यू होती है, tan 90 डिग्री की। क्या होती है, tan 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री, tan से tan कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री। और रेडियन में चेंज करिए तो पाई बाई 2। रेडियन में चेंज करिए तो क्या होगी, पाई बाई 2। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालने से पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है स्टार्टिंग में, ये पता करते हैं। तो लेकिन हियर कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू आइटा इज लाई, केवल y की वैल्यू है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू वास्तव में क्या है, पॉजिटिव। दोनों की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। अब देखिए एक बार इसको ग्राफ पर प्लॉट करके देखते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है, 1। ये यहां हो गया, देखो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। अब देखिए ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच जो एक्सिस है उस पर लाई कर रहा है। मैंने क्या कहा था, जब ऐसी कंडीशन आ जाए फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच निर्धारित नहीं कर सकते तो उससे पहले वाला क्वाड्रेंट लेते हैं। अब यह यहां कौन सा लेंगे क्वाड्रेंट, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट लेंगे। लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो थीटा इक्वल टू अल्फा, सो थीटा इक्वल टू अल्फा। आर्ग्यूमेंट थीटा इक्वल टू अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, पाई बाई 2। पोलर रिप्रेजेंटेशन करना है तो लिखेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू r cos थीटा प्लस r आइटा साइन थीटा, r आइटा साइन थीटा। वैल्यू पुट कर देते हैं। r के स्थान पर क्या होगा 1 और थीटा के स्थान पर पाई बाई 2। तो z इक्वल टू 1 cos थीटा के स्थान पर क्या होगा पाई बाई 2 प्लस 1 आइटा साइन पाई बाई 2। 1 का मल्टीप्लाई करें तो ओवरऑल क्या हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगी cos पाई बाई 2 प्लस आइटा साइन पाई बाई 2, पाई बाई 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को किसमें रिप्रेजेंटेशन करना, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना।